वेरी गुड इवनिंग डियर, मैं अजीज सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीज सर में वंस अगेन सारे स्टूडेंट और व्यूवर का तहे दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, हम लोग आज डिफरेंशिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोले तो लघु गुणकीय अवकलन। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा याद करो, इस चैप्टर के ठीक पहले मैंने 4 वीडियो डाला है और वो कौन सा चैप्टर पर था? तो वो था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का डीसी, दैट इज डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। और डियर, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। थोड़ा दोनों का हेडिंग में तुलना करना। पहले वाला हेडिंग था डीसी ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अब वाला चैप्टर का नाम है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसका नाम ये क्यों रखा है? जबकि डियर देखोगे, इसके पहले जो भी था हमारा सबसे 12th क्लास का पहला चैप्टर का नाम था डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसे हम कंपोजिट फंक्शन ही बोलते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम था डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तीसरा चैप्टर का नाम था डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद आया डीसी ऑफ, चौथा चैप्टर डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सब में डीसी ऑफ डीसी ऑफ डीसी ऑफ डीसी ऑफ, यहां आ गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा कारण है, इस कारण को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कारण को बाद में, पहले इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो देखो, मैं कुछ समय बचाने के लिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात को लिख रखा हूं, सो दैट कि मैं कम समय में आपको ज्यादा समझा सकूं। तो अगर डियर हमारा क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स या फंक्शन ऐसा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो, या कभी कभी डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट के साथ हो, जैसा कि मैं लिख रखा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ और विथ स्क्वायर रूट, है ना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हिंदी में होता है जटिल। जब फंक्शन जटिल हो, कई फैक्टर का गुना हो, कई फैक्टर का रेशियो हो, और साथ ही साथ कई बार उसमें स्क्वायर रूट हो, तो वो देखने में थोड़ा भयानक लगता है, डरावना लगता है, जटिल होता है। अंग्रेजी में कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। जैसा कि मैं थोड़ा कुछ आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5, इस पर हमारा बेस्ड है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5, उसी का मैं कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हूं। cos x, cos 2x, cos 3x। अब देखो यहां x + 3 to the power 2, x + 4 to the power 3, x + 5 to the power 4, या फिर देखो यहां पर ऊपर में 2 फैक्टर, नीचे में 3 फैक्टर विथ स्क्वायर रूट, etc। इस तरह का और भी प्रॉब्लम है। तो मैं एक वर्ड में मिला के बोलता हूं कि जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो डियर, तो क्या करेंगे? ऐसे का डीसी निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने 3 स्टेप का यूज किया है। वर्किंग रूल, ऐसे का डीसी निकालने का वर्किंग रूल। सपोज गिवन फंक्शन एज y, गिवन फंक्शन को हम y मान लेंगे डियर। ये तो बहुत आसान सा स्टेप हो गया, हम मानते ही हैं और पहले भी कई बार मान चुके हैं। तो गिवन फंक्शन को हम y मान लेंगे। सेकेंड, टेक लॉग विथ नेचुरल बेस e, टेक लॉग बोथ साइड एंड यूज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। दूसरा में मैंने बोला कि y मान करके दूसरा में लॉग लीजिए दोनों साइड और लॉग का प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। और लॉग का प्रॉपर्टी इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो से में यही बताया गया है। और तीसरा डियर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर वहां से ddx ऑफ y निकाल लेंगे। तो बहुत आसान सा 3 स्टेप है, लेकिन ये कहां कैसे? तो व्हेन एवर फंक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह का फंक्शन रहे, तो ऐसे का डीसी निकालने के लिए, ऐसे को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को y मानेंगे। दूसरा, हम लॉग और लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तीसरा, हम डिफरेंशिएट कर देंगे डियर। इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, एक छोटा मोटा फॉर्मूला हम लोग मान लेंगे उसको। तो y मानो, लॉग ले लो, लॉग का प्रॉपर्टी लगा लो, और लॉग का प्रॉपर्टी हमने लॉगरिथमिक जिसमें स्पेशली डिफरेंट एक्सपोनेंशियल और लॉग का डेफिनेशन दिया है, वो वाला चैप्टर में जाके देख लोगे। और वैसे भी जो प्रॉपर्टी लगेगा मैं साइड में याद दिलाता रहूंगा, रिमाइंड कराता रहूंगा।
और आखिरी में हम डिफरेंशिएट करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लें डियर। ठीक, अच्छा इसमें कुछ और दूसरे टाइप का भी प्रॉब्लम होगा। ऐसा अगर फंक्शन कैसा हो, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, या फिर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस हो या माइनस हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट भी हो सकता है, अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो फंक्शन वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, साइन एक्स पर पावर कॉस है, लॉग एक्स पर पावर एक्स हो जाए, जैसा कि मैं कुछ यहां एक दो लिख के रखा हूं, एक्स टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, इस तरह का हो, या फिर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, या प्लस माइनस सिर्फ वेरिएबल हो, या फिर वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो, या सिर्फ कांस्टेंट हो, या फिर डियर ऐसा भी हो सकता है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो इधर डियर या तो कांस्टेंट भी हो सकता है, या कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल हो सकता है, या वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है, या डियर ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो और राइट साइड भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो। इन सबको समझाने के लिए एनसीईआरटी का ही मैंने कुछ प्रॉब्लम दिया है। देखो ऐसा x पर पावर x, x वेरिएबल है, x वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, log x वेरिएबल है, cos x, अरे x के बदलने से log x बदलेगा, x के बदलने से cos x बदलेगा, तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। या फिर ऐसा हो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, या डियर देखो y इज ए वेरिएबल, y पर पावर x वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, या x टू दी पावर y वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो दो चार मैं एग्जाम्पल भी दिखाया हूं। तो इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो ऐसे का डीसी निकालने के लिए दो मेथड है डियर। पहला वही वाला बात यहां करेंगे, मान लेंगे और टेक लॉग, मैंने थोड़ा सा जगह कुछ कम था इसलिए ये पहला वाला लाइन नहीं लिखा हूं कि सपोज हुआ है, ये तो हम मानते ही है डियर, और वैसे यहां लिख ही दिया हूं, है ना। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहां कॉम्प्लिकेटेड है, यहां वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। तो ऐसे का डीसी निकालने के लिए दो है। कब? जब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। पहला फर्स्ट, दोनों तरफ लॉग लो y मानने के बाद, दोनों तरफ लॉग और लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करो, वही यहां बात है, लॉग और लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करो और फिर डिफरेंशिएट करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लेंगे डियर। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से बनाते हैं। अब लॉग लेंगे नहीं डियर, सीधा लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो दूसरा मेथड में क्या, लॉग लेना नहीं है, सीधे लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करना है, यूज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। और स्पेशली कौन सा प्रॉपर्टी, तो मैं यहां लिख दिया हूं b टू दी पावर c, ये सबसे आखिरी प्रॉपर्टी था डियर जब मैं लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था। ठीक है, तो b टू दी पावर c इज इक्वल टू e टू दी पावर c इंटू लॉग ऑफ b टू दी पावर c। देख लो यहां पर मैं अगर ऐसा बोल दूं अल्फा टू दी पावर बीटा, तो e टू दी पावर बीटा लॉग ऑफ अल्फा। देख लो बीटा बीटा रह गया, c और c रह गया, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे अल्फा टू दी पावर बीटा इज इक्वल टू e टू दी पावर बीटा इंटू लॉग ऑफ अल्फा। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे और ये एक प्रॉपर्टी है डियर लॉग का। तो दूसरे मेथड में हम डायरेक्ट लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यूज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। और कौन सा प्रॉपर्टी वो भी मैं बता दिया जब हम प्रॉपर्टी ऑफ लॉग डिस्कस कर रहे थे, सबसे आखिरी 7th प्रॉपर्टी यही था डियर। और उसके बाद डिफरेंशिएट एंड फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। और ज्यादा क्लियर होगा डियर जब मैं इस पर प्रॉब्लम बनाऊंगा। तो मैं आपको बताया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या क्या करते हैं। फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो तो यहां भी लॉग, अरे वाई तो मानना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लॉग लेकर के लॉग का प्रॉपर्टी फिर डिफरेंशिएट करो और तब डीसी निकालो। यहां पर भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल या इस तरह के लिए पहला मेथड है कि हम लॉग लेकर के लॉग का प्रॉपर्टी लगाएं तब डिफरेंशिएट करें, या दूसरा में लॉग का डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करें तब डिफरेंशिएट करें। आप ध्यान से देखो डियर, इसमें एक चीज पता चलेगा, आप देखोगे ध्यान से तो चाहे यह इस तरह के प्रॉब्लम के लिए या इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम पहले लॉग लेते हैं, लॉग
पहले लॉग लिया तब डिफरेंशिएट किया, लॉग लिया तब डिफरेंशिएट किया, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया तब डिफरेंशिएट किया। दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है। क्यों? क्योंकि पहले डीसी के पहले, डिफरेंशिएशन के पहले हमने लॉग और लॉग के प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो डीसी निकालने के पहले लॉग और लॉग के प्रॉपर्टी का यूज किया जाता तब डिफरेंशिएट किया गया है। देयरफॉर इस चैप्टर का नाम पड़ा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब डीसी के पहले लॉग या लॉग का प्रॉपर्टी का चर्चा हुआ या लॉग का प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर और हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन गिवन, है ना, ये कारण है। तो आपको क्वेश्चन का मैंने आइडिया बता दिया और इस चैप्टर का हेडिंग ये क्यों रखा गया, जबकि हम लोग यही बोलते थे डीसी ऑफ फलना फंक्शन, डीसी ऑफ चिलना फंक्शन, डीसी ऑफ उलना फंक्शन, लेकिन ऐसा अब नहीं आया, यहां आ गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो किस तरह का प्रॉब्लम होगा और कैसे कैसे हम वर्किंग स्टेप करेंगे, कैसे इसको डीसी निकालेंगे, ये मैंने बताया और हेडिंग क्यों रखा गया। चलते हैं डियर, कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। मैं याद दिलाता रहूंगा। अब सीधा प्रॉब्लम में चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। और इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर हमारे एनसीईआरटी कौन सा एक्सरसाइज है? 5.5 और हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ अदर राइटर का अच्छा प्रॉब्लम भी कर रहा था डियर, है ना। तो चलिए यहां पर भी हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम एनसीईआरटी से अलग पर भी करेंगे हम लोग। चलिए देखो, चलो मैं मिटा देता हूं, पूरा का जरूरत पड़ेगा, हमें पूरा जगह चाहिए। तो लॉग और लॉग का प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम कैलकुलस या डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है डियर, है ना। चलो हम प्रॉब्लम बना के और इस बात को हम क्लियर करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा हो रहा है ये 5.5, पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं डियर, पहला, और हेडिंग जैसा कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर हम उसको y मान लेंगे, y तो दिया हुआ नहीं है, cos x, cos 2x, cos 3x, cos 3x, ठीक है। अभी मैं बोला जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा और लॉग का प्रॉपर्टी लगाने से वो थोड़ा आसान में बदल जाता है डियर, ठीक है। तो चलिए अब यहीं से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही लॉग लेंगे डियर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ y, लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और अब बताओ डियर, साइड में साइड हम लॉग का प्रॉपर्टी भी रिवाइज करते चलेंगे, जैसा कि हमको पता है डियर लॉग a इंटू बी, किसी भी बेस के लिए c हो या e हो, जनरली यहां पर हमारा नेचुरल लॉग वाला होगा जनरली। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डियर इसको, लॉग ऑफ a टू दी बेस b, लॉग ऑफ b टू दी बेस c। तो ये गुना हमारा किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है डियर, ये सब लॉग का प्रॉपर्टी है। और यहां अगर डिवीजन रहेगा तो यहां माइनस में बदल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलो a, ये है तुम्हारा a, ये b, ये c। तो a b c, या यहाँ d रहे, मान लो यहीं पर थोड़ा सा e रहे तो यहाँ e हो जाएगा, यहाँ e हो जाएगा, a b c तो प्लस लॉग c हो जाएगा। तो चलो विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos 2x प्लस लॉग ऑफ cos 3x। देखो डीसी करने के पहले, डीसी निकालने के पहले हम लॉग ले रहे हैं, तब हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो लॉग ऑफ y को x के रिस्पेक्ट में डियर, इधर बताओ, यहां डायरेक्ट मैं सम रूल लगा दे रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x
प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ 2x, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस 3x। ये देखो, है ना। और अब बताओ डियर, अब तो वही इस चैप्टर में मैंने बोला कोई फॉर्मूला नहीं है, और जितना फॉर्मूला हम इसके पहले पढ़ा है, चाहे अलजेब्रिक, चाहे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चाहे इनवर्स फंक्शन, और फिर अभी रिसेंट में एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन, ये सब का यूज करेंगे। और साथ ही साथ रूल, और उसमें 12 क्लास का जो एक और वो आखिरी रूल, चेन रूल। तो देखो डियर यहां से, अब जैसा कि पता है हम लोग लॉग का डीसी यहां जो कुछ होता है उसी के रिस्पेक्ट में जानते हैं डियर। लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x। तो जो लॉग का नंबर है उसी के रिस्पेक्ट में, लॉग का जो नंबर उसी के रिस्पेक्ट में हम अगर करते हैं तो ऐसा है। और यहां डियर लॉग y को हम x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, नहीं होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। और कैसे, तो देखो जरा, लॉग, इधर मैं याद दिलाता हूं, लॉग y को अगर x के रिस्पेक्ट में करना हो, बार बार आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, अभी अभी मैंने याद दिलाया कि कोई भी लॉग फंक्शन या नेचुरल लॉग का डीसी हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में जानते हैं। तो लॉग y को उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ऐसा लगता है कि हमने dy से भाग दिया है, ऐसा लगता है, तो यहां उसको मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस कर देंगे। हमने log y को y के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने dy से भाग दिया है, तो बैलेंस कर देंगे। और फिर ये x के रिस्पेक्ट में या कहो dx, और ऐसा करने से क्या हुआ डियर, अब ये हमारा फॉर्मूला में आ गया। अभी अभी जस्ट मैं बताया कि log का डीसी जो नंबर है उसी के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं, और क्या 1/y, और ये ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा डियर। तो अब डायरेक्ट, अब ये स्टेप में ना लिख करके मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं 1/y डी डी एक्स ऑफ y। ये देखो डियर, मैंने उधर आपको चर्चा कर दिया, पूरा डिटेल कर दिया है, ठीक है। और यही कंसेप्ट यहां लगाएंगे डियर। जरा देखो तो, log y को पहले उसके नंबर, log y को उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में किया, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक ऐसा ही सोचो डियर, इस log को पहले cos x नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/cos x, और फिर cos को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -sin x। देख लो, ठीक है। मैं ये भी बात इधर बता देता हूं, फिर बता दूंगा अभी। फिर इस log का नंबर cos 2x है, और हम करना चाह रहे x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना, तो इस log को इसके नंबर cos 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/cos 2x, और cos 2x को उसके एंगल, ट्रिगो का डीसी इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, log का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं या होता है। तो इस log का नंबर cos 2x है, cos 2x के रिस्पेक्ट में मन ही मन कर लिया, थोड़ा यहां पर मैं उसको डिटेल किया हूं, तो 1/cos 2x, और cos 2x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी हम उसके एंगल के लिए जानते हैं, करते हैं या होता है। तो cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे -sin 2x, और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डियर 2 हो जाएगा। देख लो, हाँ, अब आ जाओ इधर अगेन। हाँ, मैं इसको थोड़ा यहां डिटेल भी कर दूंगा, देखो यहां कर ही दे रहा हूं ना, कर दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी तो पता है। देखो यहां पर log cos 2x को अगर कोई x के रिस्पेक्ट में करना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, log cos 2x को उसके नंबर cos 2x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, cos 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर cos 2x के रिस्पेक्ट में किया, ऐसा लगता है कि d cos 2x से भाग दिया तो यहां कर देंगे गुना d cos 2x। अब बताओ
जिसको हम लॉग का नंबर बोला वो तो ट्रिगो निकला, और ट्रिगो का डीसी किसके लिए जानते हो, तो उसके एंगल के लिए। एंगल क्या है डियर, 2x, और फिर इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, चलो मैं इसको यही कर देता हूं, इनटू करके यहां cos 2x का डीसी, cos 2x का डीसी उसके एंगल 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x के रिस्पेक्ट में, दैट इज d2x से ऐसा लगता है कि भाग दिया है, बैलेंस करने के लिए यहां गुना कर देंगे, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में, और ऐसा करके हम इस रूल को कौन सा रूल बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। और ये सारा रूल याद है ना कहां पहुंचाता है, फॉर्मूला में। कोई भी रूल हो, चेन रूल ही क्यों हो, चेन रूल के पहले सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, या कांस्टेंट मल्टीपल रूल, या ये चेन रूल, ये सारे का सारे हमें वहां तक पहुंचाता है जहां के लिए हम डीसी याद रखे हैं या जिसके लिए हम जानते हैं। अब बताओ ना, log cos 2x को cos 2x के रिस्पेक्ट में 1/cos 2x, cos 2x को उसके एंगल 2x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2x, और 2x को x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा डियर, है ना। चलिए तो अब देखो, अब ठीक इसी तरह से यहां सोचो, इस log का डीसी उसके नंबर, अब इसी तरह से होगा cos 3x के रिस्पेक्ट में 1/cos 3x, और फिर cos 3x को उसके एंगल 3x के रिस्पेक्ट में डियर माइनस साइन 3x, और फिर 3x को ठीक इसी तरह से जो काम यहां 2x किया वही 3x को फिर x के रिस्पेक्ट में, तो 3 हो जाएगा डियर। तो थोड़ा मैं डिटेल इधर कर दिया हूं, अब उस सबको यहां डिटेल करेंगे तो बहुत ही एक्सपैंड कर जाएगा, है ना। और इतना दिन से डीसी सीख रहे हैं तो कुछ तो उसका फायदा होना चाहिए, कुछ तो थोड़ा थोड़ा स्टेप जंप करने के लिए सीखना है डियर। हाँ अब देखो यहां से देख लो, हम y को उधर लेके चले जाएंगे, लेकिन उधर हम पहले एडजस्ट कर लेंगे, पहले देख लो, माइनस साइन बाय कॉस तो हो जाएगा माइनस 10x, ठीक, माइनस यहां देखो माइनस 2 tan 2x, और यहां पर हो जाएगा माइनस 3 tan 3x। अरे साइन 2x बाय कॉस 2x, सेम एंगल के लिए साइन बाय कॉस 10 होता है, सेम एंगल के लिए साइन बाय कॉस 10 होता है, और सबसे माइनस भी कॉमन लिया, मन ही मन लिया, सब में माइनस है तो सबसे माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस ये हो गया, और इधर से y चला गया डियर। अब बताओ तो कितना हो जाएगा, तब इधर से माइनस y। तो एक छोटा स्टेप था जिसको मैंने जंप मारा, साइन बाय कॉस सेम एंगल के लिए 10x, साइन 2x बाय कॉस 2x सेम एंगल के लिए tan 2x, और 2 इसका एक फैक्टर था, एक प्रोडक्ट था, आगे लिख दिया, सेम एंगल के लिए साइन बाय कॉस tan 3x, और एक फैक्टर 3 था, और सब में माइनस आ रहा है डियर, तो माइनस को आगे कॉमन ले लिया, और राइट साइड के जो y डिवाइजर था ये उधर जाके मल्टीप्लायर बन गया। और लास्ट में डियर ये काम कर लोगे क्या कि y का वैल्यू ये फिर से लिख दो, y का वैल्यू फिर से लिख दो, और इतना को जस्ट कॉपी पेस्ट माइनस लगा के कर दो, वही आंसर आ जाएगा। माइनस y की जगह लिख दो ये टोटल का टोटल, और ब्रैकेट में जितना है सबको लिख दो, वही हमारा डीसी हो जाएगा डियर। तो y की जगह लिख देना है वही जो दिया हुआ है, ये रहा डीसी डियर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा डियर, यहाँ का थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज करना पड़ेगा, और इसके पहले जो जो हमने फॉर्मूला सीखा है अलजेब्रिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक का, इनवर्स फंक्शन का, लॉगरिथमिक का, एक्सपोनेंशियल का, सबका यूज होगा, और रूल जो हमने देखा है वो भी यूज होगा डियर, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 5.5 है। चलो थोड़ा मैं जगह बचाने के लिए इसको मिटा दे रहा हूं, देखो देखो यहां से, चलो 2 नंबर लेते हैं डियर। दो नंबर, हाँ, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन को हम y एज्यूम करते हैं, y सपोज कर लेते हैं, और देखो डियर ऐसा करता हूं ना, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर एक जैसा है, तो 2 नंबर के पहले मैं 5 नंबर बना दे रहा हूं डियर,
यानी चलो 2 ही नंबर ले लिया। क्या है देखो तो, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इस तरह हमने क्वेश्चन लिया है डियर। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं ये फंक्शन। तो अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या करते हैं, पहले लॉग तब डिफरेंशिएशन। तो चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो तो इधर हो गया log y, और जो जो लॉग का प्रॉपर्टी होगा डियर मैं सब इधर याद दिलाता रहूंगा। चलो देखो, देखो अब बताओ, ये देखो log x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और ये है x माइनस 5 डियर। ठीक है, अब बताओ लॉग का प्रॉपर्टी मैं याद दिला रहा हूं। देखो, जिस नंबर का लॉग लेते हो उस पर अगर पावर है, जिस नंबर का लॉग उस पर अगर पावर है किसी भी बेस में, तो वो पावर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। दैट इज ऐसा बन जाता है डियर, b इंटू लॉग ऑफ ये लॉग का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था डियर। ठीक है, तो चलो अब बताओ, जो काम यहां a कर रहा है वो ये पूरा का पूरा, और जो काम यहां b कर रहा है वो एक तरह का रूट है, रूट। अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, रूट के अंदर वाले को हमने a मान लिया और रूट एक तरह का पावर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी इस पूरे पर जो हाफ पावर है वो आगे आके प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा डियर। अच्छा, फिर दूसरा प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगा देते हैं। लॉग देखो a बाय b रहेगा, तो अभी अभी देखा हम लोगों ने लॉग a माइनस लॉग b, देख लो ऐसा। तो जिस नंबर का लॉग लेते हैं अगर उस पर पावर है तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर जिस नंबर का लॉग लेते हैं वो 2 नंबर का रेशियो हो, डिवीजन में हो, तो लॉग a माइनस लॉग b। तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगाना चाह रहे हैं डियर। पावर, ये रूट जो एक पावर है वो पावर हाफ आगे आके प्रोडक्ट बन गया। अब ऊपर वाले पूरे x माइनस 1 x माइनस 2 को हम a मान लेंगे, ऐसा हो गया। और नीचे वाले को हम b मान लेंगे, तो log x माइनस 3 x माइनस 4। और देखो डियर मैं मिटा रहा हूं, जगह नहीं है, मैं बता दिया कि यहां 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहे हैं। और एक बात, अगर यह गुना में रहता है तो यहां प्लस हो जाता है, तो भाग में माइनस और गुना में प्लस। देखो तो ऐसा हो गया डियर, ऐसा ये रहा हमारा। ठीक है, चलो इधर हमारा डॉट डॉट आता रहेगा 1/2, और अब इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। log a इंटू b, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। फिर देखो यहां log a x माइनस 3। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं माइनस को ढक दूं, यहां माइनस को ढक दूं तो ऐसा हो जाएगा प्लस, ये माइनस को थोड़ी देर का ढक दूं, log a इंटू b इंटू c, log a प्लस log b प्लस log c x माइनस 5। लेकिन बाहर हमारा माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा डियर। देख लो ये रहा। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर दिया है डियर। तो अब तकरीबन सारे में लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, 3 लॉग का प्रॉपर्टी लगाया है। एक तो अभी हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं पावर है वो प्रोडक्ट बना, और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो रेशियो में था तो माइनस में आ गया। फिर जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस में आ गया। तो इधर है हमारा लॉग ऑफ
वाई, और ये सब नेचुरल लॉग है क्योंकि सारे का लॉग का बेस क्या है ई। तो देखो डियर, अब हम लोग पूरा लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, थोड़ा सरल कर दिया, अब इससे ज्यादा कोई सरल नहीं होगा। अब हम कैलकुलस लगाएंगे, तो लॉग लगाने के बाद कैलकुलस, लॉग लगाने के बाद डिफरेंशिएशन, इसलिए इसका नाम पड़ता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग या लॉग का प्रॉपर्टी के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, देयरफॉर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डियर? तो एक लाइन ऐसा लिख देंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई, और इधर देखो हाफ कांस्टेंट है, बाहर कर दो, डी डी एक्स ऑफ, अब यहां में सब चीज यहां डाल दो, लॉग एक्स माइनस वन, लॉग, देख लो मैं ऐसा करता हूं, यहीं पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ काम, हाफ बाहर कर देंगे और इसका डीसी दैट इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन, सम रूल से, ये u है, ये v है, ये w है, ये p है, ये q है, तो सब का डीसी। अब इधर बताओ, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। फिर बोलो डी डी एक्स ऑफ ऐसा हो गया, हाँ माइनस होगा डियर, हाँ माइनस, और फिर देखो उधर सम रूल लगा दिया, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस फोर, और यहां भी माइनस हो जाएगा, और आखिरी में क्या बचा, हाँ अगर जगह है तो लगा देते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव, देख लो ना, एक्स माइनस फाइव, ठीक है। चलो, और अब देखो सबको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा के सरल कर दिया, और उसके बाद अब कैलकुलस, दैट इज अब हॉलर में डालने लायक हो गया है ना, याद है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब एक हॉलर में डालते, कौन सा हॉलर में, ये वाला हॉलर में, ये वाला हॉलर में, और जब यहां डालते हैं तो पहले उसको हम लोग थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, और आम भाषा में ऐसा बोलते हैं कि जिसको यहाँ से अगर उसका पाउडर बनाना हो, आटा बनाना हो, जैसे गेहूं का, मकई का, चावल का, तो उसको हम पहले थोड़ा चुन लेते हैं, उसकी गंदगी को हटा लेते हैं, फटक लेते हैं, चुन लेते हैं, थोड़ा चोट मार लेते हैं। तो वैसे ही चोट मार के, चून करके, फटक करके हम उसको सरल या साफ करते हैं, तब हम आटा निकालने के लिए हॉलर में डालते हैं। तो यहां पर भी लॉग प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा उससे सरल कर लिया, तब हमने इसको हॉलर में डाला है, ठीक है। और चलो तब यहां से देखो, तो अगर मैं इसको मिटा दूं, देखो अब क्या होगा, नीचे जगह चाहिए हमें, अब यहां देखो डियर, अब ये वही है, फिर से वही, ये बार बार आएगा डियर, ये बार बार आएगा, इसलिए मैं लिख के रखा हूं, वन बाय वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट साइड बोलो हाफ, ब्रैकेट में देखो डियर, कोई भी लॉग का डीसी आप उसके नंबर के लिए जानते हो या करते हो या होता है, तो इस लॉग का डीसी, इस नंबर के रिस्पेक्ट में, लॉग का नंबर x माइनस वन, और हम करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, मन ही मन इस लॉग का हम इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे, उस तरह से तो हो जाएगा 1 बाय x माइनस वन इंटू फिर x माइनस वन, एक बार मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं, लॉग x माइनस वन को उसके नंबर x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर ऐसा लगता है कि x माइनस वन के जो रिस्पेक्ट में किया हूं, नंबर के रिस्पेक्ट में, ऐसा लगता है कि मैं dx माइनस वन से भाग दिया हूं, तो dx माइनस वन से गुना कर दूंगा, और ये तो प्योर अलजेब्रिक है, जिसको x के रिस्पेक्ट में, तो बिना ये स्टेप लिखे, इतना तो डियर हम लोग चेन रूल कब से ही पढ़ रहे हैं, तो बिना ये सब छोटा छोटा स्टेप, बिना ये दिखाए, मन ही मन इतना करके हम इतना रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं, बिना ये शो किए मैं इसका रिजल्ट लिखना चाह रहा हूं, और इसलिए मैं कर दिया कि कहीं कुछ लोग फिसल रहे हैं, जिसको थोड़ा डाउट है उनके लिए क्लियर हो जाएगा। तो लॉग x माइनस वन को x माइनस वन के रिस्पेक्ट में 1 बाय x माइनस वन, और इसका डीसी कितना होगा डियर, देख लो, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 0 प्लस, फिर यहां देखो, फिर बराबर 1 बाय x माइनस टू इंटू
1 माइनस 0। अब थोड़ा सा अगर एडवांस हो गए हो तो ये नहीं भी लिखने से होगा, 1 माइनस 0 1 ही होता है। तो मैं थोड़ा लिख दिया हूं, देखो मैं मिटा दे रहा हूं, यहां तक हो गया 1 बाय x माइनस 3 और यहां हो गया 1 माइनस 0। फिर इसको हम करेंगे 1 बाय x माइनस 4 और इनटू में 1 माइनस 0 माइनस ये वाला उधर जगह नहीं है तो माइनस यहां कर दूंगा मैं 1 बाय x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 0। देख लो डियर, ये हो गया और ब्रैकेट यहां बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर दिया। और अब फटाफट बोलो तो कितना हो गया 1 बाय 2, 1 बाय x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस नहीं माइनस 1 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 5। ये रहा डियर। और हो सके तो एक काम और कर देना है कि ये यहाँ जो y था y को उधर लेके चला गया तो एक बार में ही हम यहाँ कर देंगे 1 बाय 2 इंटू वाई, ऐसा ही कर देंगे डियर। ठीक है, एलसीएम नहीं लेना है, ऐसे ही रखना है। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है डियर, देख लो 1 बाय 2 और y का जितना वैल्यू है ये पूरा का पूरा यहां डाल देंगे, y का पूरा वैल्यू यहां डाल देंगे। ऊपर में 2 फैक्टर है, नीचे में 3 फैक्टर है और फिर ब्रैकेट में जो कुछ हमने ला के रखा है अभी यहां ला के रख देंगे डियर, और वही हमारा डीसी हो जाएगा। यही हमारा डीसी हो गया डियर। तो इतना काम तो कर सकते हो। यहां पर ये वही है जो y, इस पूरे y का वैल्यू को यहां रख देंगे y के जगह में, और इधर कुछ नहीं करना है, एलसीएम वगैरह नहीं लेना है। यही हमारा डीसी हो गया, यही हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया डियर। ठीक है, चलो इस पर एक क्वेश्चन, हालांकि एनसीईआरटी में ही कुछ गड़बड़ी है कि क्वेश्चन एक तरह का नहीं दिया है ना। अब देखो 3 और 4 हम लोग थोड़ा बाद में बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक 5 नंबर में है, 5 नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। चलो 5 नंबर, 3 4 में छोड़ा नहीं, इसके बाद बनाएंगे, क्योंकि ये 5 नंबर इसी जैसा है, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। देखो तो चलो पूरा मैं क्लीन कर दे रहा हूं एकदम। देखो यहां से, हाँ तो ये 5 नंबर है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 5.5 है ना। चलिए x प्लस 3 टू दी पावर 2, x प्लस 4 टू दी पावर 3 और x प्लस 5 टू दी पावर 4, इसका डीसी करना है डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन को हम y मान लेते हैं डियर, है ना। y मान लेते हैं डियर, तो y मान लिया हम लोगों ने। और अब देखो यहां से थोड़ा सा जटिल लगता है ना, 2-3 फैक्टर है फिर पावर है, तो हम लोग ऐसे के लिए पहले लॉग ले लेते हैं, क्योंकि लॉग इसको थोड़ा इजी में बदल देता है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। तो चलिए वही लाइन लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना। तो जैसे ही लॉग लेंगे डियर, लॉग ऑफ y लॉग ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4। और सहूलियत के लिए मैं इसको घेरा लगा देता हूं, ये रहा घेरा लगा दिया। और अब देखो डियर यहां से क्या हो जाएगा, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, तो log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 क्यूब प्लस log x प्लस 5 टू दी पावर 4। देख लो डियर, और इधर हमारा बस ये आता रहेगा। तो ये रहा हमारा a, ये रहा b, ये रहा c, log a इंटू b इंटू c, log a प्लस log b, दिस इज द प्रॉपर्टी। यही तो लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग लेना है, लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है, और अब ये से प्रॉपर्टी लगाया। अच्छा डियर, इसी में मैं एक काम और कर दूं
कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हो पावर है तो वो पावर आके एक गुणक बन जाएगा। तो एक साथ दोनों प्रॉपर्टी लगाएंगे तो समय भी बचेगा और हमें थोड़ा मेहनत भी कम लगेगा। तो एक साथ हम log a इंटू बी वाला प्रॉपर्टी जोड़ में बदलने वाला और जिस नंबर का log ले रहे हैं उसका पावर को प्रोडक्ट बनाने वाला, तो ये 3 पावर यहां प्रोडक्ट बन जाएगा, ये 4 पावर यहां प्रोडक्ट बन जाएगा। तो log का दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दिया डियर। और अब इससे ज्यादा इजी नहीं होगा, ज्यादा सरल नहीं होगा। इसका मतलब हॉलर में डालने लायक, डिफरेंशिएट करने लायक हो गया तो झट से हॉलर में डाल देंगे। और इसके लिए एक लाइन लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और तब यहां से बताओ डी डी एक्स ऑफ log y। और राइट साइड बोलो डियर, इसका डीसी करेंगे तो 2 गुना में पहले ही बाहर निकाल लेते हैं और यहां सम रूल हम लगा देते हैं। सम रूल डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस 3 प्लस यहां आएगा 3 कांस्टेंट गुना में है तो वो बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 4। और फिर बोलो यहां भी हमारा 4 कांस्टेंट गुना में डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस 5 दिया। ये देखो ऐसा कर लिया। तो यहां हमने सम रूल लगा दे एक साथ। और अब बताओ log y को x के रिस्पेक्ट में फिर से वही आना शुरू हो गया। देखते हो log y को x के रिस्पेक्ट में, तो मन ही मन log y को उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/y। और फिर y को x के रिस्पेक्ट में। यही बात यहां भी करेंगे डियर, यही बात देख लो। थोड़ा ये ऊपर हो गया था। ये है log ऑफ x प्लस 5। ये देखो डियर x प्लस 5। अब बताओ तो 2 तो पहले ही गुना में है, log का डीसी इसके नंबर x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, log नंबर x प्लस 3 और करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं ना होगा, कहां से होगा। कोई भी log का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसी सोच को ध्यान में रख करके। तो log को उसके नंबर x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस 3 और फिर x प्लस 3 को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर तो 1, इसका डीसी 1 और 3 का डीसी 0। और जो थोड़ा एडवांस हो डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हो या कुछ भी नहीं लिखने से चलेगा, है ना। 1 प्लस 0 1 और 1 नहीं भी लिखे तो भी क्लियर है। फिर से देखो यहां पर अगेन इस log का डीसी x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1/x प्लस 4 और फिर x प्लस 4 का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, x प्लस 4 को x के रिस्पेक्ट में, इसका 1 इसका 0 प्लस। फिर बोलो डियर इस log को उसके नंबर x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में 1/, और इधर क्या हो जाएगा देख लो, x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 0, बस डीसी खत्म। ठीक है, अब सजा देना है डियर। देखो यहां कितना 1 प्लस 0 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ये रहा डियर, ये रहा डीसी। और इधर से ये जो नीचे वाला y है डियर, राइट साइड नीचे वाला y इधर जाके मल्टीप्लायर बन जाएगा, ये रहा y। और फिर लास्ट में वही बोलूंगा डियर कि y का वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, y का वैल्यू रिप्लेस कर दोगे आप, है ना। y का वैल्यू यहां रिप्लेस कर दोगे और ये पूरा फिर से उतार दोगे, वही हमारा डीसी हो जाएगा। ओ नीचे नहीं है जगह, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक स्टेप नीचे कर लोगे यार, y के जगह इतना लिख लेना है और फिर से यही उतार लेना है, एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, यही डीसी हो गया। ठीक है, देखो तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। और ऐसा डियर जो लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हो, ऐसा एक दो उसके वर्कआउट में उसको उदाहरण में है तो देख लोगे, उदाहरण वाला भी देख लोगे, है ना। हाँ चलो ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन हम दूसरे टाइप का कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3
ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्बल क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगा। तो क्वेश्चन 3 नंबर स्टार्ट करने के पहले मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो तो। ये मान लो x टू दी पावर x का डीसी निकालना है, x टू दी पावर x का डीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन फंक्शन को y एज्यूम कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर x। अब ये हमारा दूसरे टाइप वाला प्रॉब्लम आ गया कि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है डियर, और ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने दो तरीका बताया, बस वो दोनों तरीका से मैं बताना चाह रहा हूं। पहला तरीका फर्स्ट है ना, फर्स्ट देख लो तो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा डियर लॉग y, और इधर कितना होगा लॉग ऑफ x टू दी पावर x। और जैसे ही लॉग लेते हैं डियर तुरंत हम लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जिस नंबर का लॉग लोगे उस पर अगर पावर है तो वो पावर गुणक बन जाता है। तो यहां से लॉग y इज इक्वल टू लॉग के प्रॉपर्टी से जिस नंबर का लॉग वो पावर आगे प्रोडक्ट बन जाता है, तो हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x। ऐसा हो गया, तो लॉग लगाया, लॉग का प्रॉपर्टी लिया, और ऐसा करने के बाद ये अब डीसी के लायक हो गया। सो अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही ये लाइन लिखते हैं इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई स्टार्ट हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग ऑफ वाई, और इधर हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। ऐसा हो गया डियर, देख लो। और अब बताओ, हम लॉग का डीसी उसके नंबर के लिए जानते हैं, लॉग वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से चेन रूल लगा देंगे। तो लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे डियर, अभी इसके पहले जो भी क्वेश्चन था सब में यह आया था और वही आया है। लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में 1 बाय वाई, और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डी डी एक्स ऑफ वाई। और डियर जरा राइट साइड देखो, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, u इंटू भी, u इंटू भी। तो लगा दो इधर प्रोडक्ट रूल, भी कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल भूला तो नहीं ना, देख लो u इंटू भी कांस्टेंट डीसी ऑफ u। चलो मैं लिख ही देता हूं, हालांकि ये स्टेप जंप मारा जा सकता था, प्लस u कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ भी कांस्टेंट डीसी ऑफ u कांस्टेंट डीसी ऑफ भी लॉग ऑफ x डियर। ये हो गया। और अब बताओ, इसको हम रहने देते हैं, इधर बताओ x का डीसी x के रिस्पेक्ट में। चलो एक स्टेप और कर देता हूं मैं, ये देखो डियर लॉग x और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x, और log x जो नेचुरल लॉग है, log x को x के रिस्पेक्ट में डियर 1 बाय x। ये देखो, बस log लगाया, log का प्रॉपर्टी लगाया और डिफरेंशिएट किया। अब जो भी काम है थोड़ा अलजेब्रा है, सजाना है, संवारना है। x हैज गॉन डियर, देख लो। और अब फाइनली क्या हो गया, देखो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा, इसलिए मैं इसको अकेला एक्स्ट्रा के रूप में बता दिया। और देखो तो मैं मिटा रहा हूं यहां पर, मैं मिटा करके यहीं पर कर दे रहा हूं, देखो यहां से देखो, यहां log x इंटू 1 तो log x हो गया, यहां कट के हो गया 1, तो 1 को मैं शुरू में लिख दे रहा हूं और log x को बाद में, तो इधर हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो यहां के बाद सीधा यहां आ रहा है, इस y को हम उधर सेंड कर देंगे, जैसा कि अभी हर एक क्वेश्चन में हमने किया। नीचे वाला y को उधर ले जाएंगे तो हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा y, और इधर बोलो अब log ऑफ x प्लस 1, और सजाना चाह रहे तो 1 को शुरू में लिख दो। देयरफॉर इसका डीसी क्या हो जाएगा डियर, डी डी एक्स ऑफ y
और y को फिर से रिप्लेस कर देना है, और y क्या है, x टू दी पावर x, x टू दी पावर x, और थोड़ा सजा दूं मैं तो 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये रहा DC। देखो तो ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में क्या किया हमने, फर्स्ट मेथड में लॉग लिया, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, देन डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करके हम उस फंक्शन का DC निकाला। और इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से कैसे मैंने बताया डियर, अब देखो मैं दूसरा मेथड जो आपको बताया कि ये दो मेथड से बनता है, यहीं पर मैं इशारा करता हूं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर x। सेकंड मेथड में क्या बोला था डियर मैंने, लॉग लेंगे नहीं, डायरेक्ट लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और वो कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला, a टू दी पावर b इज इक्वल टू e टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ a, ये वाला प्रॉपर्टी। हम यहां लॉग लेंगे नहीं, दूसरे वाले तरीके में लॉग नहीं लेके लॉग का सीधा प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो देखो अब लॉग का प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, a टू दी पावर b तो हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ x, ऐसा हो गया डियर। और अब ऐसा लिखने पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। अब ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल नहीं रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। सो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां से देखो y का DC x के रिस्पेक्ट में, और अब देखो इधर e टू दी पावर x इंटू लॉग x को x के रिस्पेक्ट में डियर, ठीक है। और जैसा कि डियर याद करो, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का DC, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू दी पावर x जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं या करते हैं या होता है, e टू दी पावर x का उसके पावर के रिस्पेक्ट में क्या होता है डियर, ये होता है। तो अब जब देखो तो e का पावर है x इंटू लॉग x, और कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना, तो चेन रूल से अगेन इसको यहां तक लाएंगे। तो हम एक्सपोनेंशियल का DC उसके पावर के लिए जानते हैं, अब पावर यहां x इंटू लॉग x है, और कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा। तो चलिए चेन रूल लगा देंगे यहां से। अब देखो तो चेन रूल के अकॉर्डिंग e टू दी पावर x इंटू लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू पावर x इंटू लॉग ऑफ x इंटू, अब देखो x इंटू लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये एकदम फिट हो गया हमारा इस फॉर्मूला के लायक। यहां से यहां तक आने के लिए चेन रूल, जो हमने 12th क्लास के पहला चैप्टर में चेन रूल सीखा है, और चेन रूल क्या बोलता है, जिसके लिए तुम जानते हो उसके रिस्पेक्ट में करते चलो, और तब तक जब तक कि वही dx ना आ जाए नीचे। तो अब डियर मैं इसको अगर x मान लूं तो ये हमारा x हो गया, e टू दी पावर x को उसके पावर x के रिस्पेक्ट में डियर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ x, और इधर हमारा हो गया ddx ऑफ y। और अब यहां पर देखो अभी जस्ट इसके लिए हमने यहां लगाया था प्रोडक्ट रूल, ये रहा u, ये रहा v। तो जब बताओ तो यहां से क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, अभी जस्ट हमने किया था इसके पहले वाले मेथड में, v कांस्टेंट DC ऑफ u दैट इज DC ऑफ x, x का DC x के रिस्पेक्ट में 1। नाउ u कांस्टेंट DC ऑफ v दैट इज DC ऑफ log x, और log x को x के रिस्पेक्ट में करोगे 1/x, ये हो गया डियर। तो यहां पर हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, x हैज गॉन। और डियर एक बात सुनो, यहां पर जैसे ही हम लोग वेरिएबल टू दी वेरिएबल में हम लॉग नहीं लगा के अगर लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं तो शुरुआत में हम यहां से इधर जाएंगे और आखिरी में फिर हम बैक हो जाएंगे डियर, आखिरी में हम फिर बैक हो जाएंगे, फिर बैक हो जाएंगे। तो देखो अभी हम लोग इसको ऐसा लिखा, यही चीज यहां आ गया है, तो फिर से हम इसको बैक हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम पहले लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, और जैसे ही DC होगा यही चीज आता है, फिर इसको हम इसके पहले वाले रूप में लिख देते हैं।
तो डियर देखो जगह तो नहीं है लेकिन मैं जगह बना रहा हूं, तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, x टू दी पावर x। तो इधर मिटा दे रहा हूं मैं। देखो 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 डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां के बाद डायरेक्ट यहां है डियर। और अब बताओ ये कितना हो गया, तो इसका जो शुरू वाला रूप है, शुरू वाला रूप क्या है, x टू दी पावर x। और अब ब्रैकेट में x ये कट के 1 को हम पहले लिख देते हैं डियर, और ये फर्स्ट वाले को हम बाद में लिख देंगे, log x इंटू 1 log x। ये देखो डियर, तो फर्स्ट मेथड से भी वही आया, सेकेंड मेथड से भी वही आया, है ना। हालांकि यहां सेकेंड मेथड लंबा हुआ डियर। एक चीज मैं एडवाइस दूंगा कि जब इधर हमारा एक फंक्शन रहे वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल एक रहे तो हम पहला वाला मेथड लगाएंगे, और अगर इधर और रहता जैसे यहां पर साइन एक्स पर पावर, अगर यहां कॉस एक्स रहता तब ये वाला मेथड ज्यादा सुटेबल होता है। तो मैं एक एडवाइस देना चाह रहा हूं कि जब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल अकेला रहे तो पहला वाला मेथड, जब एक से ज्यादा दो रहे तो दूसरा मेथड, एक रहे तो पहला वाला, दो रहे तो दूसरा मेथड, जिसमें लॉग नहीं लेके डायरेक्ट लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में डियर देखो मैं बताना चाह रहा हूं कोई भी मेथड का यूज करो तो फाइनली हमने क्या पाया भाई, यहां और यहां से y का dc, और y क्या है, x टू दी पावर x। दैट इज हम लिख सकते हैं डियर y के जगह में x टू दी पावर x टू दी पावर x का dc, देख लो x टू दी पावर, ये y फर्स्ट मेथड से वही आया, सेकंड मेथड से भी वही आया, और y के जगह अगर हम इसको लिख दे डियर, y के जगह अगर इसको लिख दें, ये तो हमने इसे समझाने के लिए लिखा था, तो राइट साइड कितना हो रहा है, x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये रहा डियर log ऑफ x, ये देखो। और इस चैप्टर में हम इसको फॉर्मूले का दर्जा दे देंगे डियर, आगे ये बहुत जगह आने वाला है। x टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में हमने दो मेथड से बताया, और ये भी मैंने आपको एडवाइस दिया कि अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल एक रहे तो फर्स्ट मेथड, अगर यहां दो रहेगा तो सेकंड मेथड, जो अगले वाले वीडियो में इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रख लेना है, क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आया, और किसी क्वेश्चन सब्जेक्टिव का कोई पार्ट बन के आ जाएगा, तो जो किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पार्ट बन के आएगा तो डायरेक्ट हम डियर इसका रिजल्ट लिख देंगे। तो इस चैप्टर में इसको हम फॉर्मूले का पोस्ट दे रहे हैं, इसलिए इसको याद रख लेना है। x टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है डियर। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और इसमें किस तरह का प्रॉब्लम है, उसके बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, मैंने कुछ इधर आपको वर्किंग रूल के तौर पर बताया, कुछ एग्जांपल देके बताया, और आखिरी में मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर का नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों पड़ा, है ना। चूंकि पहले लॉग या लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं और तब डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट, देयरफॉर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिया इसको हम फॉर्मूले का पोस्ट देने जा रहे हैं जी, फॉर्मूला दे भी दिया है, ठीक है, देखोगे। और हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.5, और इस पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 से 2 वीडियो हमें लगता है और बनाना पड़ेगा इस पर, ठीक है। चलो तब तक इस वीडियो को देखते रहो, पढ़ते रहो, और अपना ख्याल रखो। मिलता हूं बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट। ओके यार, याद रखना है, थोड़ा कमेंट भी कर देना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।